जय श्री हरि विष्णु। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है और किस तरह से हम विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते, किस तरह से उनकी कृपा को पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हल्दी का उपाय है कि अगर आप माथे में हल्दी लगाते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा, या पीला चंदन, वैसे हल्दी लगाने से ज़्यादा शुभ होता है। तो हल्दी अगर हम माथे पे लगाते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा हमेशा हमको मिलती रहती है। साथ ही हल्दी अगर हम नाभि पे लगाते हैं, वो हमारे पूरे शरीर का जो है पूरा केंद्र बिंदु होता, मेन पॉइंट होता हमारी बॉडी और पार्ट्स का। तो अगर वहाँ पे हल्दी लगाते हैं तो ना सिर्फ हमें पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है या किसी भी तरह का कोई रोग है, या स्पेशली गर्ल्स या फॉर लेडीज़, अगर हम टर्मरिक मतलब पाउडर वहाँ पे लगाते हैं बटर उसमें नाभि पे, तो क्या होता है हमको पीरियड्स में उसमें आराम मिलता है। किसी भी तरह की पेट में सूजन हो तो उसमें कमी आती है नाभि पे हल्दी लगाने से। साथ ही मैं बोलूँ तो 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी पे, 7 चक्रास होते हैं और हर चक्रास का अपना एक अलग अलग महत्व है। हर चक्रास का अपना अलग देवी देवता है। कई बार कोई चक्रास बिगड़ने से या लो होने से हमें किसी भी तरह की बीमारी घेरती है। आगे मैं डिटेल पे चक्रास पे बनाऊंगी वीडियो। और मतलब किस चक्रास के कम होने से और कौन से मंत्र से और किस देवता की कृपा से हम उस चक्रास को हील कर सकते हैं। तो जो विष्णु भगवान है, श्री हरि विष्णु हैं, वो मणिपुर चक्रा के देवता होते हैं। मणिपुर नीचे पे होता है, नाभि से थोड़ा नीचे होता है, येलो कलर का होता है। तो अगर हम विष्णु भगवान की कृपा हम पाएंगे तो हमारी जो चारों ओर से अबंडेंस है, सफलता, हम उसको अट्रैक्ट करते हैं विष्णु भगवान की कृपा से, क्योंकि मणिपुर चक्रा के देवता होते हैं। उनकी कृपा बनी रहती है तो हमको मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमको नए नए सोर्सेज, नए नए मतलब क्या बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़, या जिस चीज़ में हम अपने कैरियर में सफलता हमें मिलती है। तो मणिपुर चक्रा के देवता विष्णु भगवान होते। तो विष्णु भगवान का सबसे प्यारा मंत्र तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे तो ओम विष्णुवे नमः या ओम विष्णुवे नमः, हरि ओम। हरि ओम में ये होता है, हरि हो गए और ओम, ओम मतलब शिव भोलेनाथ का होता है, हरि ओम। तो ये 2-3 मंत्र हैं जिनको हम जाप कर सकते हैं, वो करते हैं अपने मणिपुर चक्र को हील करने के लिए। और येलो कलर गुरुवार के दिन सबसे फेवरेट रहता है विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए। येलो कलर पहनिए, केले के जड़ में हो सके तो उस दिन जल डाल दीजिए, और नहीं भी हो तो कम से कम पीली हल्दी जल में डाल करके सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। संडे को भी दे सकते हैं, कल के दिन भी दे सकते हैं। उससे क्या है, हमारे कैरियर सफलता में जो बाधाएं आती, रुकावटें आती हैं, कहीं जॉब तो ज्वाइन कर लिया लेकिन पता चला कि हम बैलेंस ही नहीं बिठा पा रहे हैं वहाँ पे, है ना, रोज़ डेली कुछ ना सुनने को मिल रहा है, या हम पूरी तरह से मतलब उसमें फिट नहीं हो, मतलब अपने उसमें कैरियर में सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो छोटी मोटी सी रुकावटें होती ना, फाइनेंशियल को लेकर के या किसी भी तरह की, जो हमको अबंडेंस की तरफ ले जाती है, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर जो रुकावटें क्रिएट होती है ना, बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, तो गुरुवार के दिन सबसे बेस्ट रहता है मणिपुर चक्र को अपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। और हल्दी तो मस्ट है। हल्दी से जो भी आप उपाय करेंगे वो एकदम सक्सेसफुल होता है। पहली चीज़ तो कि कोई प्रॉब्लम है, हाथ में हल्दी लेकर के, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हाथ में हल्दी लेकर के और सिंक पे नल चला लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो बोलते हुए। तो जैसे जैसे हल्दी पानी में मतलब बह जाएगी, फ्लश में कहीं नहीं फेंकना है। वैसे तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये है कि साल्ट बाथ लीजिए, साल्ट पोछा वो करिए, उससे वाइप करिए पूरे फर्श को। लेकिन अगर फाइनेंशियल हमको प्रॉब्लम आ रही है या बहुत बड़ी समस्या हमसे नहीं निकल पा रहे हम, स्पेशली फॉर अबंडेंस, तो उसमें क्या होता है कि एक चुटकी हल्दी गुरुवार के दिन से चालू करिएगा। एक चुटकी हल्दी अपने पानी में डाल लीजिए, नहाने के पानी पे डाल लीजिए थर्सडे को, और उससे नहा के देखिए 8 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जो भी मतलब वो है, उतने दिन नहा के देखिए, आपको डेफिनेटली एकदम ज़रूर फ़र्क उसमें देखने को मिलेगा कि आपकी जो भी या कोई आपका काम रुक रहा था बिजनेस में,
या कोई कॉल लेटर इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें क्लियरिटी मिलती है उसमें। तो एकदम कंटिन्यू गुरुवार से ही शुरू करना है कि टर्मरिक बाथ लेना है ऐसा करके। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कोई करियर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ये कर सकते हैं। नाभि पे लगा सकते हैं, माथे पे हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। आखिर थोड़ा सा करने में क्या है ना। लगता है कि मतलब माथे पे तिलक लगाने से तो मैं मानती हूँ कि हमारा जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, और जुपिटर वीक होता है ना तो हम हमेशा इन्फ्लूजन में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा। मतलब फालतू की गॉसिप्स फ्रेंड्स में इसमें कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम कौन से उस पर करियर पे अपना फोकस करें, हम किस चीज़ पे हमको मतलब सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह की जो इल्यूजन रहती है ना वो इसी पे होती है। तो स्पेशली फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस कि हमको विष्णु भगवान मतलब जो मंत्र है उसका मणिपुर चक्र उसको हील करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते सब वासुदेवाय तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। विष्णुवे नमः भी बोल सकते हैं। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी दिन रहता है, गुरुवार के दिन माना जाए तो लक्ष्मी जी भी माता कृपा रहती है तभी तो हमें मिले, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी भी अकेले नहीं आती हैं, ये मान के चले। तो गणेश जी के साथ आएंगे या श्री हरि विष्णु के साथ आएंगी। वैसे जो गणेश जी हैं उनके दत्तक पुत्र थे, उन्होंने माता पार्वती से उसको दत्तक पुत्र के रूप में, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, और जगत के पालनहार खुद उनके पति स्वामी थे, विष्णु भगवान थे, लेकिन पुत्र नहीं था। तब पार्वती जी ने अपने गणेश जी को माना था कि अपने पुत्र के रूप में। तो लक्ष्मी जी की पूजा अगर हम गणेश जी के साथ करते हैं या फिर वो नारायण के साथ दिखती है, तो दो में से किसी एक के साथ पूजा करेंगे तभी लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। तो ये रहा गुरुवार के दिन का उपाय। और कोशिश करा करिए कि मतलब गुरुवार के दिन ना पीली चीज़, या तो दाल हो गया या फिर चावल, कभी भी वाइट नहीं खाने चाहिए गुरुवार के दिन। हल्का सा हल्दी डाल लीजिए उसमें, या फिर पुलाव जैसा भी। तो पीला कपड़ा, अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी पीले कपड़े। और गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, बाल भी नहीं धोना चाहिए, कपड़ा भी नहीं धोना चाहिए, और नेल्स भी नहीं काटना चाहिए। ये सब रहता है, जाले वगैरह जो भी साफ़ सफाई वाला काम है गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। सिर्फ झाड़ू लगा लीजिए और कपड़ा नहीं धोने, नॉर्मल पानी से धो करके कपड़े निकाल दीजिए, डाल दीजिए। और तुलसी जी के लिए विशेष दिन रहता है, क्योंकि वो हरि प्रिया हैं तुलसी माता। तो उसमें हो सके तो थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए। तुलसी वैसे भी अगर सूख रही तो 1 चम्मच आधी चम्मच हल्दी आप डाल दीजिए, हरी भरी हो जाएंगी माता। तो डेली तो आदमी तुलसी जी में दिया वैसे भी जलाता है, लेकिन गुरुवार के दिन अगर हम दिए घी का दीपक जलाते हैं और उनको जल डालते हैं, मान लीजिए बाकी दिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो गुरुवार के दिन 3 परिक्रमा करिए तुलसी जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 3 परिक्रमा कर लीजिए। तीनों बार में लोटे से जल, तांबे के लोटे से जल डालिए, और फिर उसके बाद 1 लोटा नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पटरानी ऐसा बोलते हुए उनको सींच दीजिए, क्योंकि जल डालना और सींचने में अलग फ़र्क है। तो गुरुवार के दिन दोनों चीज़ ज़रूर करना चाहिए। जो भी है, जैसे तुलसी तोड़नी तो गुरुवार के दिन सबसे बेस्ट दिन रहता है। आंचल फैलाइए, माँ हमको ठाकुर जी के भोग के लिए अपने पत्ते देंगे क्या, उनसे अनुरोध करिए। और अगर नीचे वैसे तो बहुत तुलसी के पत्ते झड़ते बहुत है, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो वहाँ से आप उठा के भी ले सकते हैं, रख लीजिए। क्योंकि कभी एकादशी फंस गई, बुधवार को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और शुक्रवार को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो कुछ स्पेशल वो हो जाता है ऐसा। और पूर्णमासी को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि माता रानी खुद जो माँ तुलसी होती लक्ष्मी जी, वो विष्णु जी के साथ रहती हैं उस दिन, तो इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को तो भूल के भी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी दिन हो, गुरुवार के दिन ही एकादशी क्यों ना पड़ी हो, पर एकादशी के दिन तुलसी जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनको ना तो तोड़ना चाहिए, ना ही उनमें जल डालिए। शाम को एकादशी के दिन घी का दीपक जलाते हुए 11 बार परिक्रमा कर लीजिए, पर जल भी नहीं देना, बिल्कुल भी किसी तरह से माता को परेशान नहीं करना चाहिए। गुरुवार का दिन ही रहता है कि आप तुलसी तोड़ सकते हैं, जल आराम से दीजिए, हल्दी डाल सकते हैं तुलसी जी में। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।